डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कुछ सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूं ऑन द टॉपिक पोटेंशियोमीटर। सो आप सभी देखेंगे बेटा, कुछ सिलेक्टिव से न्यूमेरिकल हैं, कैसे किया जाता है उन्हें। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो, ए लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जो के की वैल्यू है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वो कांस्टेंट है अलोंग इट्स लेंथ। The null points for the two primary cells of EMFs E1 and E2 connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter। अगर मैं इस तरह से अरेंज करूंगा दोनों सेल्स को, नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ रहा है, तो नल पॉइंट मिलता है 120 सेंटीमीटर पे। और अगर मैं इस तरह से अरेंज करता हूं, जो प्रॉपर एक कनेक्शन होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो नल पॉइंट मिलता है दैट इज एट 300 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें क्या निकालना है? E1 बाई E2 का रेशियो निकालना है, और दूसरा निकालना है पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। क्लियर? ये दो चीजें हमें निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए नेट ईएमएफ की इक्वेशन बनानी है, ऐसे ही इसके लिए नेट ईएमएफ की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि हमें पता होता है कि पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉल ऑफ पोटेंशियल जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखते हुए हमें इक्वेशंस बनानी है। पहले देखिए कैसे करना है। अगर हम इसको देखें तो बेटा नेगेटिव के सामने नेगेटिव है, और मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट सेल का ईएमएफ ज्यादा और सेकंड का कम है, तो नेट ईएमएफ जो बनेगा E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे देखो जरा, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये केस जरूर साथ में लगाएं, क्योंकि ई जो होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो यहाँ ये के जो है दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। नंबर 1 होगी इक्वेशन ये। अब नंबर 2 पे अगर आए इसके अकॉर्डिंग, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 300 के। लो जी, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सोल्व करें तो वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। अगर मैं सिंपली दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, 2E1 इज इक्वल टू 420 के, तो E1 इज इक्वल टू 210 के। ये तो आ गई E1 की वैल्यू। अब E2 की वैल्यू पे चलते हैं, इसमें रख दें या इसमें रख दें, तो हमें E2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या है, अगर यहाँ रखेंगे E1 210, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो E2 जो आएगा दैट इज 90 के। ये दोनों E1 E2 की वैल्यूज आ गई बेटा। ठीक है? अब इनका रेशियो लेना है, क्योंकि उसने बोला है मुझे E1 बाई E2 निकालो। तो E1 बाई E2 अगर आप करेंगे तो 210 के बाई 90 के से के कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इसको 3 के टेबल पे ले जाएं, तो E1 इज टू E2 का रेशियो क्या आया, दैट इज 7/3। E1 बाई E2। ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा। अब अगर हम चलें सेकंड पार्ट की तरफ, तो बेटा देखो क्या कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि E1 जो है फर्स्ट सेल का ईएमएफ है, सेल ऑफ ईएमएफ E1 इज बैलेंस्ड अक्रॉस लेंथ L1 ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, तो क्या होगा बेटा? देखो इसी चीज को यूज कर रहा है वो। देखो हमें पता है जो आया है हमारे पास रिजल्ट दैट इज दिस। इसको अगर मैं नंबर 3 दे दूं सेकंड पार्ट के लिए, तो क्या होगा, और हमें ये भी पता है E जो होगा E1 दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज L1 इंटू के, या क्योंकि E1 है तो इसलिए मैंने यहाँ L1 लिया। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान देनी है। अब 3 और 4 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, L1 लेंथ आ जाएगी। ठीक है जी, तो L1 इज इक्वल टू 210 सेंटीमीटर। सो ये क्या आया, दैट इज द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल ऑफ ईएमएफ E1। इसी तरह से अगर मुझसे वो सेकंड सेल के लिए भी पूछता पोजीशन ऑफ नल पॉइंट,
तो मैं निकाल सकता था बेटा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, अगर क्वेश्चन वो इस तरह से पूछा गया कि अगर अकेला एक सेल हो जाए E1 तो नल पॉइंट क्या मिलेगा बेटा, ठीक है। तो उसके लिए हमने जवाब निकाला है, दैट इज 210 सेंटीमीटर। क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड न्यूमेरिकल ऑन द सेम टॉपिक। When a resistor of 5 ohm is connected across a cell, its terminal potential difference is balanced by 140 centimeter of the potentiometer wire। ये तो एक कंडीशन हो गई। फिर वो कहता है कि अगर एक रेजिस्टेंस 8 ओम का कनेक्ट करें अक्रॉस द सेम सेल, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस्ड बाय 160 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब हमें यहाँ पे दो दो लेंथ दी गई है और दो दो रेजिस्टेंसेस दी गए हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। बट अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को देखूं तो दैट इज L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R या R1, ठीक है जी। क्लियर? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो इस चीज को देखें और यहां पे क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में तो दे रखे दो दो रेजिस्टेंसेस। क्लियर है? और यहां यूज हो रहा है सिर्फ एक रेजिस्टेंस। इट मींस हमें सीधा सीधा क्लियरली इंडिकेशन हो रहा है कि भैया दो इक्वेशन बनेंगी। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन लेंगे और स्टैंडर्ड लेंथ को L मान लेंगे, R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये लेंथ, दिस वन इज इनिशियल लेंथ एंड दिस वन इज अगेन इनिशियल, और ये R1। इसी तरह से एक और इक्वेशन बनेगी L माइनस L2 बाई L2 इंटू R2। तो इस तरह से हम दो इक्वेशंस निकालेंगे और उनको सोल्व करते हुए फिर आगे चलेंगे बेटा। क्लियर है? क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है इस न्यूमेरिकल में, हो सकता है आप L1 और L2 दोनों यहीं डाल दें और रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ एक ही है यहाँ पे, बट दे रखे हैं आपको कितने, दो दो रेजिस्टेंसेस। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें, ठीक है। L1 वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में इनिशियल लेंथ होती है और L2 जो फाइनल है, बट यहाँ पे क्या है, दोनों ही अलग अलग रेजिस्टेंसेस की प्रेजेंस में लेंथ दी गई हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अज्यूम करके वैल्यूज डालेंगे और सोल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। दैट इज R1 जो है 5 ओम है, L1 140 सेंटीमीटर है, R2 अगेन दैट इज 8 ओम एंड L2 जो है दैट इज 160 सेंटीमीटर। ये सारे डाटा पॉइंट्स गिवन है। अब इनकी हेल्प से ये इक्वेशन को यूज करते हुए हमें सोल्व करना है। तो देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन, चाहे आप मर्जी है आपकी, आप स्टार्टिंग से वैल्यूज डाल के चल लें या सोल्व करने के बाद वैल्यूज डाल लें, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो 1 को अगर थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाता है, 1 रिड्यूसेस टू, ये L1 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये R1 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन जाता है, दैट इज R L1 बाई R1 इज इक्वल टू L माइनस L1। इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। इसी तरह से 2 को देखें तो क्या हो जाएगा, R L2 डिवाइडेड बाई R2 L माइनस L2। लॉजिक। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होता है, या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, क्योंकि देखो अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा ये L प्लस L 2L हो जाएगा और ये L1 और ये L2 भी आ जाएगा एक्सप्रेशन में। क्लियर? तो हमें अपने आप से सोच के देखना है कि सोल्व कैसे करना है इसको। ऐड करने पे कुछ नहीं बन रहा तो इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करके देखो एक बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये L से ये L कट जाएगा। क्लियर? और हमें L1 L2 की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देखो कैसे होगा, 1 माइनस 2 कर 3 माइनस 4 कर सकते हैं या 4 माइनस 3 कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, क्या करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, क्या हो जाएगा, या सीधा सीधा लिख दूं मैं, 4 माइनस 3, 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं या 3 में से 4 को माइनस कर रहे हैं, दैट इज अप टू यू।
मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ, तो दिस माइनस दिस। ठीक है, आप 3 माइनस 4 भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू बेटा, क्या करना है उसको। तो देखो जरा, 4 माइनस 3 करेंगे तो L1 माइनस L2 माइनस L माइनस L1 इज इक्वल टू आर L2 बाई R2 माइनस आर L1 बाई R1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज दिस, एल से एल कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस, और तो क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू, और राइट साइड से अगर मैं देखूं तो R कॉमन आ रहा है, L2 बाई R2 माइनस L1 बाई R1। अब बेटा देखो जरा, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। बाकी सबकी वैल्यूज आपको पता ही है। तो R जो है क्या बनता है, देखो जरा, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 बाई R2 माइनस L1 बाई R1। सबकी वैल्यूज आपको पता है, सभी वैल्यूज डालें अगर हम इसमें तो क्या मिलता है हमें, देखो जरा, L1 140 सेंटीमीटर माइनस L2 160 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई L2 बाई R2 160 बाई 8 माइनस, फिर ये 140 बाई 5। सभी को सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो ऊपर तो आ रहा है -20, नीचे आएगा ये 2 के टेबल पे चला, 8 के टेबल पे भी जा सकते हैं, 2 के टेबल पे भी जा सकते हैं, तो सीधा 8 के टेबल पे ले जाएं तो दैट इज 20 माइनस, इसको 5 के टेबल पे ले चलते हैं, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। क्लियर। तो 20 माइनस 28, तो -20 माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4 10 5 2। तो सीधा सीधा अगर हम देखें तो R जो आया स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू 2.5। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है बेटा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलें, बस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था कि आप R1 R2 को लेके कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इस चीज को ध्यान रखते हुए आपने सोल्व करना है बेटा। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पे बेटा 2 न्यूमेरिकल्स किए, दोनों अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है बेटा। तो आई होप यू ऑल विल डू इट and we'll do extra practice on the numericals. So beta, take care of yourself, keep studying,